हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? दोस्तों, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाला देश, यह देश हो जाएगा रूस। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले जीतने वाला, यह था अचिन नरुल्ला। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? दोस्तों, एक भारतीय रेल इंजन बनाने में टोटल कितने रुपए का खर्च आता है? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 20 करोड़ का खर्च आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि समोसा खाने से होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, कब्ज जो कि समोसा खाने से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? दोस्तों, फांसी की सज़ा जो है वह भारत में माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इनमें से जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वह कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? दोस्तों, मनुष्य बिना सोए हुए लगभग 12 दिनों तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 12 दिन। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दोस्तों, इनमें से दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवर कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, चिंपांजी जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, भारत का ताजमहल जो है यह आपका यमुना नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर ए जो है यमुना नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? दोस्तों, फ्रिज का पानी जो है वह ठंडा होने का जो कारण है अमोनिया गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमोनिया गैस के कारण फ्रिज का पानी ठंडा होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, एक मोर का जीवन काल जो है वह कितने वर्ष का होता है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 20 वर्ष का होता है। यानी ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों, अमेरिका में राज्यों की संख्या जो है यह 50 है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 50 राज्य हैं अमेरिका में। चलिए अगला सवाल है, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? दोस्तों, गणेश जी के बहन का नाम यह हो जाएगा अशोक सुंदरी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अशोक सुंदरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? देखिए, सबसे अधिक सोने की खपत जो है यह होता है चीन देश में। ऑप्शन नंबर डी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? दोस्तों, हाथी के मुंह में दांतों की संख्या टोटल 26 होती है। ऑप्शन नंबर डी 26 दांत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? दोस्तों, ऐसा फल जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगते हैं तो यह फल हो जाएगा केला का। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है केले में कभी कीड़ा नहीं लगता है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? दोस्तों, वह सब्जी जिसको खाने से खून साफ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, करेला पालक। यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा अशोक स्तंभ। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी देश जो है वह कौन सा देश है? तो यह देश हो जाएगा भारत। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों, भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई इनमें से कौन से हैं? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलेबी, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? देखिए, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसको कितने किलोमीटर दूर से देख सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 12 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों भारत का पहला फ़ोन जो लॉन्च हुआ था वह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या जो है यह 22 है। ऑप्शन नंबर सी 22 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है। तो इनमें से जो जानवर रात को भी देख सकते हैं यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर का सी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। दोस्तों इनमें से जो पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है वह कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमिंग बर्ड, जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गणतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है। तो गैस कौन सी होगी जिसके कारण रोटी फूलती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। दोस्तों वह देश जहां पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चीन देश में। ऑप्शन बी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे जहरीली सांप कौन सी है। दोस्तों विश्व का सबसे जहरीला सांप इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा किंग कोबरा, जो कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस फल के बीज में जहर पाए जाते हैं। दोस्तों इनमें से वह फल जिसके बीज में जहर है तो कौन सी होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सेब में जहर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। देखिए मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां टोटल 639 पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। देखिए लाल रंग का जो गुलाब है वह हरी रोशनी में काला दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था। देखिए चांद पर कपास का पौधा उगाने वाला देश यह हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है। देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक चाय की खेती होती है तो यह राज्य असम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। तो भारत का एक दिन के लिए राजधानी बना था, यह शहर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु यह पशु हो जाएगा मारखोर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। देखिए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यह हो जाएगा लीवर, यानी ऑप्शन नंबर सी लीवर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बैटरी के अंदर की एसिड का उपयोग किया जाता है। देखिए बैटरी के अंदर किस एसिड का उपयोग करते हैं, इनमें से कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं बैटरी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है। देखिए इनमें से जो धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है तो यह हो जाएगा आपका आभ्रक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहते हैं। दोस्तों सपनों का शहर जो है वह भारत के कौन से शहर को कहा जाता है, तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी मुंबई को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी जो है इसका संबंध कौन से खेल से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा फुटबॉल से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा निर्वात ट्यूब, जो कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? देखिए मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाने वाले यह थे लियोनार्डो दा विंसी, यानी ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? तो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली महिला यह थी बुला चौधरी, ऑप्शन नंबर बी बुला चौधरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है यह हुआ था 1699 में, यानी कि 1699 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है तो किससे? रानीगंज का संबंध जो है यह कोयला क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर ए कोयला क्षेत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए इनमें से वह राज्य जिसका सीमा जो है चीन के साथ जुड़ी है तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना जो है यह होता है 10 वर्ष के पश्चात, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है तो कहाँ पर है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? तो यह है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी जो है वह कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है देवनागरी में, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय खनन विद्यालय जो है यह है आपका धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी धनबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज यह कहाँ पर है? तो ये है आपका कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर जो है वह कौन से देश में है? तो यह है भारत देश में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत देश। चलिए अगला सवाल है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? दोस्तों मुंबई महानगर का एसटीडी कोड यह हो जाएगा 022, ऑप्शन नंबर बी 022 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? तो मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ जो हुआ था यह हुआ था 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों डाक टिकट जो है वह भारत में जारी किया गया 1854 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1854 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। दोस्तों इनमें से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो यह हो जाएगा एयर इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है यह टोटल 6 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है तो इनमें से कौन सा है जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कथकली, जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? देखिए भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ जो देखा गया था यह रेवा में देखा गया था, ऑप्शन नंबर बी रेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है यह टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका लोथल, ऑप्शन नंबर बी लोथल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? दोस्तों जनपद में जाति प्रथा जो थी यह आधारित थी जन्म पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जनपद में जाति प्रथा जन्म पर आधारित थी। चलिए अगला सवाल है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? देखिए महाजनपद के गांव का प्रधान यह कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। दोस्तों दिल्ली जो है वह कौन से नदी के किनारे पर बसी है, सतलज, यमुना, मंदाकिनी या फिर व्यास। आपको राइट आंसर कमेंट करना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। और आज के इस वीडियो टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।